आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। क्या करें गुरुदेव भगवान, इस ज्ञान से क्या होगा कि तुम्हारे अंदर काल की प्रेरणा से जो गलत भावना भरी हुई है बहुत ज्यादा प्रबल है, पावरफुल है, सामान्य नहीं है। अब इस ज्ञान से उसका नाश होगा। ये जो सात संगति के माध्यम से जो शुद्धिकरण हो रहा है, आत्मा का शुद्धिकरण, भक्ति पर जो दृढ़ता आ रही है, ये अब इस विधि से होगा, इस विधि से। क्योंकि आप आश्रम वालों ने तो विशेष संदेश सुने ही नहीं। सुबह 4 बजे उठकर नाम दिशा केंद्र पर जाया करते थे, तुम्हें तो नींद सताया करती थी। उस भीड़ में तुम विशेष संदेश सुनोगे? कभी नहीं सुन सकते। ये विशेष संदेश है, विशेष समय निकालकर, विशेष ध्यान देकर, एकांत में बैठकर सुनने पड़ेंगे, ये परमात्मा से प्रार्थना करके। ये ऐसे समझ में नहीं आने वाले। ये अब परमात्मा दया कर रहे हैं सात संगति के माध्यम से कि इनमें क्या क्या संकेत कर रखे हैं, गुरुदेव कहां क्या समझाना चाहते हैं, किन के ऊपर गुरुदेव का इशारा है। तो ये भयंकर काल प्रेरणा से ये गलत भावना जो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के अंदर जमा है, जो गंध, ये सात संगति के माध्यम से विशेष संदेशों को समझकर अब बाहर निकल सकती है, यदि कोई निकलवाना चाहे तो। क्योंकि लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना, ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो नॉर्मल हो जाए। तो बच्चों, आपके लगन लगानी पड़ेगी। जैसे बुखार हो जाता है, उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ठाक रहे, अपने ठीक क्रिया करे। तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका यो अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगा रहे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा, बुगला, बता, इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर लोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर है। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का दिल में क्या बुझे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सीखे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो का तो चिंगारी निकलेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम भी ना सीजे। गुरुदेव कह रहे हैं कि पत्थर अगर 1 करोड़ वर्ष भी, करोड़ों वर्ष भी यदि उसको पानी में छोड़ दिया जाए, बहुत गहरा, और कहते हैं पानी तो हर चीज को निर्मल कर देता है, मुलायम कर देता है, कोमल कर देता है, लोहे को भी नष्ट कर देता है पानी एक समय में जंग लग के। लेकिन पत्थर एक ऐसा पदार्थ है, यदि उसको करोड़ों वर्ष भी पानी में डाल के रखा जाए बहुत गहरा, उस पर कोई असर नहीं होता पानी का।
करोड़ वर्ष बाद यदि उसको बाहर निकाला जाए और दूसरे पत्थर से रगड़ा जाए, उसमें चिंगारी ही उठेगी। तो जो अनधिकारी आत्मा होती हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो संत के कितने सत्संग सुन लो, सतगुरु की कितनी संगति कर लो, कितना ही सतगुरु के नजदीक रह लो, चाहे उसके परिवार में रह लो बेटा बेटी बन के, अगर वो पत्थर की भांति है, यदि वो पत्थर है, संस्कारी नहीं है, उसके ऊपर सतगुरु की वाणी का, सतगुरु के वचन का, ज्ञान का, शिक्षा का तनिक भी असर नहीं होगा, तनिक भी, लेश मात्र भी। क्या समझा रहे हैं परमात्मा? ये जो अमृतवाणी है, ये जो सतगुरु का ज्ञान है, ये उन आत्माओं को झंझोर के रख देगा जो अभी तक समझ नहीं पा रही थी, जिनके ऊपर काल प्रेरणा थी। कौन से? ये विशेष संदेश, यानी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई आत्माएं, भाई बहन, जो अभी भी काल प्रेरणा से चल रहे हैं, जिन्हें हकीकत का नहीं पता या सच्चाई का नहीं पता, या सच्चाई का पता होने के बावजूद भी काल प्रेरणा से वो साथ संगति से नहीं जुड़ पा रहे। तो गुरुदेव कहते हैं अब ये फाइनल प्रोसीजर है, विशेष संदेश। इसके बाद तुम्हें जेल से कोई संदेश नहीं भेजे जाएंगे। ये विशेष संदेश उन विशेष आत्माओं को अंदर से झकझोर के रख देंगे, उनको साध संगति से जुड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। ये विशेष संदेश सुनकर कि हमारे गुरुजी के क्या आदेश हैं, गुरुजी हमें क्या समझा रहे हैं, और हमारे भगत भाई हमसे क्या करवा रहे हैं, हमसे मर्यादा तोड़वा रहे हैं। इन विशेष संदेशों को सुनकर, समझकर उनकी आत्मा अंदर से हिल जाएगी कि हम कहां काल के जाल में बैठे हैं। इन आश्रमों में भगवान का वास मान के हम कहां काल के जाल में बैठे हैं। तो कुछ आत्माएं और निकल जाएंगी उधर से, सतगुरु के जेल से बाहर आने से पहले पहले। क्या कह रहे हैं कि ये अमृतवाणियां उन आत्माओं को झंझोर के रख देंगी जिनके काल ने आंखें बंद कर रखी हैं। शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए कह रहे हैं, अरे हम सब के तो आंखें भगवान ने खोल रखी है, हम तो सब साथ संगति से जुड़े हुए हैं। हम काल प्रेरणा से नहीं चलते, हम सतगुरु की प्रेरणा से चलते हैं। हम तो दूसरों को समझा रहे हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अब ये संदेश उन आत्माओं को अंदर से झकझोर के रख देंगे जिनके काल ने आंखें बंद कर रखी हैं, यानी जो आश्रमों में बैठे हुए हैं भाई बहन। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल ने अज्ञान से बंद कर रखी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये वाणी, ये विशेष संदेश उन आत्माओं को अंदर से झकझोर के रख देगी जिनके काल ने आंखें बंद कर रखी है अज्ञान के कारण, और साथ संगति से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल प्रोसीजर चल रही है। अब इसके बाद कोई शुद्धिकरण नहीं है। इन विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो समाप्त होते ही उसके बाद फिर हो सकता है समझने का, समझाने का मौका ना मिले। हो सकता है परमात्मा की कोई दूसरी प्रोसीजर शुरू हो जाए, क्या क्या घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएं। जैसे हम अपने गुरु से दूर हैं शरीर रूप में, क्या पता भगत भी आपस में एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएं। कोई युद्ध शुरू हो जाए, कोई गृह युद्ध शुरू हो जाए। ज्ञान गंगा में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार जगह जगह इमरजेंसी लग जाए, आर्मी शासन लग जाए, कहीं कोई वायरस आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए, कहीं लॉकडाउन लग जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं आने वाले समय का। तो पहले तो गुरुदेव ने मौका दे दिया जेल से विशेष संदेश करके 3 साल तक। अब उन विशेष संदेशों को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। तो परमात्मा अब साथ संगति के माध्यम से विशेष संदेशों को सरल करवा रहे हैं, विश्लेषण करवा रहे हैं, उनके संकेतों को सार्वजनिक करवा रहे हैं। अब ये फाइनल प्रोसीजर है सत्सेवकों के लिए भी और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए भी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि
उन आत्माओं पे तो इन वाणियों का कोई असर होगा नहीं जो पत्थर के जैसे हैं। और जो अच्छी आत्मा है, ये वाणियां उनको अंदर से झकझोर के रख देंगी जिनकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है अज्ञान आधार से। तो ये फाइनल प्रोसीजर है, उसके बाद शायद समझने और समझाने का मौका ना मिले। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल ने अज्ञान से बंद रखी।